हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है XYZ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। वाई रिटायर हो रहा है और वाई का शेयर कौन परचेज कर रहा है, एक्स और जेड, जिसकी पेमेंट उन दोनों ने मिलकर की है 1,60,000 रुपए। 1,00,000 एक्स ने दिए हैं और जेड ने दिए हैं 60,000 रुपए। वाई के जाने के बाद फर्म में प्रॉफिट हो रहा है 2,40,000 रुपए का। और आपको क्या करना है, वाई का जो शेयर सेल किया है उसने और एक्स और जेड ने परचेज किया है, तो आप उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे। इसी तरह से एक्स और जेड का प्रॉफिट जो वाई के जाने के बाद फर्म का प्रॉफिट हुआ है, उसको आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, वो आपको बताना है। देखो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। 3:2:1 की रेशियो है एक्स वाई जेड की। वाई जा रहा है तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 2/6, जो कि वाई का शेयर एक्स और जेड ने परचेज कर दिया है। एक्स और जेड ने परचेज किया है, उसकी पेमेंट उन्होंने कैसे की है, 1,60,000 रुपए देकर के। 1,60,000 रुपए दिया है। एक्स ने 1,00,000 दिया और जेड ने 60,000। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कोई रेशियो ली है, उस रेशियो के हिसाब से आपस में पैसे सोचे हैं और डिस्ट्रीब्यूट किया और दिए हैं उसको। यही है ना। तो आपको अगर रेशियो निकालनी है किस हिसाब से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो वो क्या होगा, आपकी गेनिंग रेशियो बन जाएगी। गेनिंग रेशियो 1,00,000 और 60,000 अगर इन दोनों ने इस हिसाब से पेमेंट की है, तो गेनिंग रेशियो बन जाएगी 5:3। फिर से समझो, आपको देखना है जो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो एक्स और जेड ने दोनों ने परचेज किया और उसकी पेमेंट की है। पेमेंट करने के लिए एक्स ने 1,00,000 दिए और जेड ने 60,000। इसका मतलब इन्होंने वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटा है, इसी रेशियो के हिसाब से बांटा है जिस हिसाब से ये पेमेंट हो रही है। तो रेशियो में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 5:3। 20,000 से डिवाइड करो तो 5 और ये 3 आ जाएगा। 5:3 आ गया गेनिंग रेशियो। मतलब कि एक्स को मिला है 2/6 का 5/8 पार्ट और 2/6 का जेड को मिला है 3/8 पार्ट। तो यहाँ पर देखो एक्स को कितना गेन हो रहा है, ये तो रेशियो आई है, गेनिंग रेशियो हो गई आपके पास कि किसने आपस में प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन वो फ्रैक्शन कितनी बनेगी उसको आपको निकालना पड़ेगा। 2/6 का 5/8 पार्ट कितना बनेगा, उसको आपको निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 2/6। ये इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है जिसको आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पर 5/24 आ रहा है, तो 5/24 का इसको गेन हो रहा है। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट इसने कितना लिया है, 5/24। इसी को परचेज किया है इसने वाई से, जिसकी पेमेंट इसने की है 1,00,000 रुपए। क्लियर है। ये आपके पास रेशियो है और ये उसकी फ्रैक्शन है। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, आप इसको ये नहीं मान सकते कि 5/8 फ्रैक्शन उसने लिया है। 5/8 ये आपका उसका पार्ट है, 2/6 का 5/8 पार्ट है। मतलब कि 2/6 को आपने अगर 8 हिस्सों में बांट दिया तो 5 हिस्से उसके एक्स ने लिए और वो फ्रैक्शन बन रही है 5/24। इसी तरह से जेड को कितना गेन हुआ है, 2/6 का 3/8 पार्ट, जो कि बनेगा 1/8। इस 1/8 का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसने वाई से परचेज किया है, उसके लिए उसने पेमेंट की है 60,000 रुपए। क्लियर है। आपको जैसे कि क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये फ्रैक्शन इस पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर की इन पार्टनर्स ने परचेज की, एडजस्टमेंट की, ये लोग पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर वो अमाउंट भी दे दी है कि ये अमाउंट एक्स पे करेगा और ये अमाउंट जेड पे करेगा। तो आपके पास अमाउंट इस क्वेश्चन में दी हुई है, जितना जितना उन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज किया उसकी अमाउंट कितनी बनती है। वहां पर आपके पास गुडविल की अमाउंट होती थी और वहां से आप उसका शेयर निकालते थे रिटायरिंग पार्टनर का कि उसका शेयर कितना बनता है, और वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे गेनिंग रेशियो में। यही करते थे ना। यहाँ पर हमने थोड़ा सा उल्टा किया है। यहाँ पर वो अमाउंट दी गई है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे हम रेशियो में आए, रेशियो से हमने फ्रैक्शन निकाला। तो अब देखो एक्स का न्यू शेयर क्या बन जाएगा,
आगे चल करके उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। पहले जो ओल्ड था वो तो है ही, प्लस इसको जो गेन हो रहा है बाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसने परचेज किया है वो भी इसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो टोटल आ जाएगा उसका 17/24। 3/6 पहला है, पहले का है, और 5/24 एडिशन हुआ है। 17/24 नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपके पास फ्रैक्शन आई है। इसके बाद यहाँ पर देखो y का, सॉरी z का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8 जो उसने परचेज किया। तो टोटल मिलाकर के 7/24 न्यू शेयर बन गया, उसका न्यू फ्रैक्शन बन गई। तो न्यू रेशियो अब आपके पास आ गई है, न्यू रेशियो आपके पास आ जाएगी 17:7। क्लियर है? यहाँ तक हम पहुंच गए। न्यू रेशियो हमको क्यों निकालनी थी, क्या क्यों चाहिए थी? क्योंकि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकेंड पार्ट जो आपको सॉल्व करना है उसके लिए आपको न्यू रेशियो चाहिए। और यहाँ पर जो ए पार्ट है, यहाँ पर कहा है जो सेल और एक्वायर किया है इन्होंने, वाई का शेयर और एक्स और जेड ने पेमेंट की है, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, उसको समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर क्वेश्चन में गुडविल का आपको अमाउंट दिया होता है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, उसमें आप फिर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालते हो, फिर उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यही करते हो ना? या तो वो गुडविल है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, व्हाटएवर भी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक्स और जेड ने वाई का जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो सारा का सारा परचेज कर दिया और उसकी पेमेंट इन्होंने की है। तो पेमेंट जितनी जितनी उनकी बनती थी वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके दी हुई है। तो आपको सिंपली ये क्या है, गेनिंग पार्टनर हो गए, एक्स और जेड क्या है, गेनिंग पार्टनर, और इन गेनिंग पार्टनर को कितनी पेमेंट करनी है वो अमाउंट दी है। तो एक्स और जेड की कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दो जो जो अमाउंट दी है, और वाई का जितना बनता है हिसाब किताब अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को बेचने में, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसको आप क्रेडिट कर दो। वही चीज आ गई ना, कोई भी डिफरेंट नहीं है, बस चलना थोड़ा सा टेढ़ा या उल्टा है, उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को कवर करना है। यहाँ तक आप पहुंच गए। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी थी, प्रॉफिट या लॉस जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट से जितना भी था उसकी एडजस्टमेंट आपने यहाँ पे कर दी, यही मान के चलो अब। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट यहाँ पर आता है, जो प्रॉफिट था पूरे साल का वाई के जाने के बाद, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे? उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे नई रेशियो के अकॉर्डिंग 17:7 की रेशियो में। तो एक्स का शेयर बनता है 1,70,000, जेड का शेयर बनता है 70,000। अब ये दोनों को प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो गए इन दोनों के अकाउंट। और किस तरह से रिकॉर्ड करोगे? आपको पता है पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो कहाँ से रूट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आप उस प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को आप एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दो। तो 2,40,000 रुपए आप क्रेडिट कर दो 2 लाख एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद यहाँ से एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट करो 2,40,000 और दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 1,70,000 और 70,000। एक्स का कैपिटल अकाउंट 1,70,000 और जेड का 70,000। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी थी? सिर्फ समझना जरूरी था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरह से इस क्वेश्चन में शुरुआत करनी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी। फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।